Hello guys and welcome back to the our channel टॉक्सिक फॉरेक्स ट्रेडर। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो में प्रॉप फर्म पर। प्रॉप फर्म क्या होती है, प्रॉप फर्म को कैसे यूज किया जाता है, उसके जो स्टेप होते हैं प्रॉप फर्म अकाउंट के वो कैसे पास किए जाते हैं एंड द बेस्ट प्रॉप फर्म। मैंने जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं उनसे भी इस प्रॉप फर्म के बारे में सुना है, इज द बेस्ट प्रॉप फर्म। ओके, सो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग वीडियो ऑन दैट prop firm and I also get one account and पास द चैलेंज। मतलब मैं भी एक फंडिंग अकाउंट लेने वाला हूँ एंड उस चैलेंज को पास करूँगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। जो कि हमारा फंडेड अकाउंट के बारे में हम जो बात कर रहे थे वो फंडेड स्किल है। फंडेड स्किल इनका तो स्लोगन ही बहुत बढ़िया है। मतलब कि एक जो वाक्य होता है ना, और फंड योर स्किल, मतलब कि उनका फंड है और हमारे स्किल है, दोनों को मैच करके हमें बढ़िया सा प्रॉफिट कमाने का मौका होता है। ये जो प्रॉप फर्म जो चीज़ है ना, इज बेस्ट थिंग इफ यू हैव चूज द राइट प्रॉप फर्म। जैसे कि हमने चूज किया है फंडेड स्किल। ओके, फंडेड स्किल के बारे में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। फंडेड स्किल में रूल्स एंड अकाउंट टाइप्स बता देता हूँ पहले तो मैं इस फंडेड स्किल के। मतलब कि यहाँ पर क्या होता है, ये फंडेड अकाउंट बिगिनर के लिए वन ऑफ द बेस्ट चीज़ होती है। जो कि हमारा एज अ बिगिनर स्टेज में हमारे पास फंड होता ही कितना है, $150, $200 या फिर मैक्सिमम $300 या $500। ओके, बट फंडेड अकाउंट एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि हम क्या कर सकते हैं, एक रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट पे कर कर हम उसमें एक बड़े अकाउंट का चैलेंज ले सकते हैं। जैसे कि हम देख सकते हो चैलेंजेस में यहाँ पर 5 के डॉलर, 15 के डॉलर, 25 के डॉलर एंड 15 के डॉलर, 1000, 200 $200। बट एज अ बिगिनर मैं आपको सजेस्ट करूंगा स्टेप वन अकाउंट ऑफ $69। 5 के डॉलर का अकाउंट है। ओके, एंड देन दो अकाउंट टाइप है इसमें भी, एक स्टेप टू है और एक स्टेप वन है। स्टेप टू एंड स्टेप वन का मैं डिफरेंस आपको क्लियर कर देता हूँ एक बार। स्टेप वन अकाउंट की चैलेंज फीस होती है इन द स्टार्टिंग फेज ऑफ $5000 अकाउंट इज $69। ओके, और ये चैलेंज स्टेप में क्या होता है, एक स्टेप में आप इसको पार कर दोगे। मतलब कि आपका जो ये रूल्स दिखे आपके स्क्रीन पर, मतलब आपने अगर $5000 के अकाउंट पर 10% का प्रॉफिट टारगेट हिट किया जो कि होता है $500। ओके, तो आप इस अकाउंट फेज में पास हो जाओगे और आपको एक रियल अकाउंट दिया जाता है। आप इसको एज ऐसे भी ले सकते हो। अगर आपने $69 का अकाउंट लिया है एज अ फर्स्ट अकाउंट इज योर डेमो अकाउंट, बट यहाँ पर आपके रूल्स एंड डिसिप्लिन देखकर आपने उस अकाउंट को पास कर लिया, देन दे गिव अस एन ओरिजिनल अकाउंट, जो कि हम कहते हैं ना, उससे हमारा पे आउट भी आएगा एंड दैट्स ऑल। ओके, इसमें मैक्सिमम डेली लॉस कितना दिया है, 3%। मतलब $5000 का 3% होता है $150 एंड मैक्सिमम ओवरऑल लॉस होता है 6%। मैक्सिमम ओवरऑल लॉस 6% यानी कि $5000 का $300। हमें मिनिमम ट्रेडिंग डेज, मतलब ये मिनिमम ट्रेडिंग डेज का सिस्टम क्या है मैं आपको बता देता हूँ एक बार। ये जो 5 डेज है ना, इनिशियल स्टेज में जब हमें एक चैलेंज एंड अकाउंट बाय करते हैं तो हमें 5 डेज कंसिस्टेंटली ट्रेड एग्जीक्यूट करना होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें 5 दिन में टारगेट कंप्लीट कर देना है, जो कि हमारा अकाउंट का 10% होता है ना वो। एंड इस अकाउंट की खास बात, प्रॉफिट हमें 100% तक दिया जाता है, जो कि हम पूरा जो प्रॉफिट करेंगे वो पूरा का पूरा हम विड्रॉल ले सकते हैं इन जो जिसमें चाहिए आपको। INR चाहिए, TRC20 चाहिए एंड ERC20। इस अकाउंट में न्यूज़ ट्रेडिंग ऑल्सो अलाउ है। बट मैं क्या कह रहा हूँ, स्टेप टू एंड स्टेप वन में छोटा सा डिफरेंस है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एज अ बिगिनर हो तो स्टेप वन ही बाय करो, दिस इज द माई व्यू ऑन दैट। ओके, क्यों स्टेप वन ही, अगर आपने मान लो स्टेप वन में क्या होता है, जस्ट आपको वन स्टेप पार करने होते हैं, जो कि हमारा 10% का प्रॉफिट टारगेट इज अचीव, देन वी विल एलिजिबल टू द ओरिजिनल अकाउंट। ओके, एंड स्टेप टू में क्या होता है, हमें एक ही चैलेंज दो बार पास करना होता है। जैसे कि फेज वन में हमें 8% प्रॉफिट करना है एंड देन फेज टू में हमें 5% का प्रॉफिट करना है। ये होने के बाद हमें एक रियल फंडेड अकाउंट मिलता है। ओके, एंड इसके रूल्स जो है ना हम अभी स्टडी कर लेते हैं एक बार में। रूल्स क्या है, ये फंडेड फंडेड स्किल का ये जो प्रॉप फर्म है ना, ये बेस्ट होने की वजह मैं आपको बता दो, ऑल रूल्स आर
क्लियरली सीज इन द देयर होम पेज। ओके, जैसे कि रूल नंबर 1, प्रॉफिट टारगेट है हमारा 10%, मतलब कि आपका डॉलर $5000 का अकाउंट है तो आपको $500 का अगर आप प्रॉफिट करते हो, वहाँ पर देर आर नो टाइम रेस्ट्रिक्शन, ओनली हमें परफॉर्मेंस मैटर करता है। ओके, जो कि यहाँ पर साफ साफ लिखा है। रिस्क मैनेजमेंट में क्या, डेली ड्रॉडाउन हमारा 3% होना चाहिए, मतलब एक दिन में हम 3% से ज़्यादा अगर लॉस लेते हैं तो आवर अकाउंट इज क्लोज कर दिया जाएगा, क्लोज डिसमिस कर दिया जाएगा हमारा अकाउंट। बट मैं आपको इसकी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, थोड़ा आगे एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, ओवरऑल ड्रॉडाउन मतलब हम पूरे अकाउंट का ड्रॉडाउन अगर देखें, जो कि $5000 का अकाउंट का होता है $300, अगर हमने लॉस कर दिया, देन दिस अकाउंट इज डिसमिस हो जाएगा हमारा ये चैलेंज। ओके, एंड ट्रेडिंग पीरियड एंड इनएक्टिविटी, मतलब आप 30 दिन तक अगर बिल्कुल ही एक भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करते उसमें तो आपका अकाउंट डिसेबल हो जाएगा। एंड लिवरेज तो यहाँ पर इन्होंने फिक्स करके दिया है, जो कि हम इसको चेंज नहीं करेंगे और करोगे मत। ओके, ट्रेडिंग फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ पर देखिए ये एक बढ़िया फ़ायदा है हमारा इस अकाउंट का, क्योंकि देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम हमें, यहाँ तक कि वो रेस्ट्रिक्शन लगा कर रखते हैं कि हमें ट्रेड इंट्राडे हो तो इंट्राडे में स्क्वायर अप हो जाने चाहिए, वीकेंड पर हम पोजीशन नहीं ले जा सकते। बट दिस प्रॉब्लम इज गिविंग अस टू दिस रूल एज वेल, जो कि है हम वीकेंड में भी पोजीशन रह सकते हैं। और हेजिंग बिल्कुल करना नहीं, हेजिंग मतलब कि जैसे आपने अगर गोल्ड में ट्रेड बाय साइड का प्लान करा है एंड सेम टाइम भी तुम उसी में सेल साइड का एक ट्रेड प्लान कर रहे हो, दैट इज द अकाउंट सस्पेंशन का पॉइंट भी हो सकता है। ओके, प्रॉफिट शेयरिंग देखिए इन्होंने साफ साफ यहाँ पर लिखा है, फर्स्ट मंथ रियल अकाउंट मिलने के बाद, फंडेड अकाउंट पास हो जाने के बाद आप फर्स्ट मंथ में अगर प्रॉफिट करते हो, जो भी होता है, एटलीस्ट मान लेते हैं आपने $100 प्रॉफिट किया, $90 आपका होगा, 10% ये रखेंगे। इन सेकंड मंथ $95, 95% हमको दिया जाएगा। ओके, वैसे 100% अगर थर्ड मंथ तक हम इसमें विन होते हैं तो हमें, और हम इनका अकाउंट का कोई भी रूल ब्रीच नहीं करते तो 100% का प्रॉफिट भी हमें मिलता है। ओके, वीकेंड ओवरनाइट होल्डिंग ये देख लिया हमने। एंड रिस्क कंट्रोल, ये देखना, ये रूल भी देना, ये ध्यान देने वाला रूल है। मतलब कि अगर आपको $5000 का अकाउंट दिया है, उसमें आपको $500 का टारगेट दिया है, जो कि होता है $5000 का 10%। बट आपको क्या करना है, जो $500 का आपका जो प्रॉफिट करना है, अगर आपने $150 सिंगल ट्रेड में प्रॉफिट कर लिया तो वो भी आपका अकाउंट ब्रीच होने का चांसेस हो सकता है। क्यों, मतलब कि यहाँ पर क्या करना है, हमें एकदम ऐसे ओवर हाइप नहीं हो जाना है, जैसे कि हमने अकाउंट ले लिया है, जाएगा तो जाएगा, हमारा कुछ जाएगा नहीं, इन्हीं का जाएगा, ऐसे कर कर बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है। डिसिप्लिन से करो, 30% के अंदर, मतलब आप $100 प्रॉफिट कर सकते हो, बट $150 के ऊपर अगर आप गए देन योर अकाउंट इज ब्रीच हो सकता है। ओके, दिस इज नॉट इतने इम्पोर्टेंट रूल नहीं है, आपको ये रूल समझ में आ गए क्या? एंड एंड में मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, मैं भी इस चैलेंज को, $5000 अकाउंट के चैलेंज को मैं पर्सनली बाय करने वाला हूँ। आज की डेट है 12 अप्रैल। ओके, मैं भी मंडे को इस चैलेंज को बाय करूँगा, 5 के अकाउंट साइज के डॉलर को। ओके, $5000 के अकाउंट साइज को। ओके, एंड देन इफ 5 people also commented on this video, then ये फंडेड स्किल का जो चैलेंज है हम लाइव में पास करेंगे। और अगर नहीं कमेंट आते तो कोई बात नहीं, मैं खुद अपना फंडेड स्किल का अकाउंट लेकर उसे पास कर कर उससे आपको विड्रॉल लेने के बाद वीडियो बनाकर दिखाऊंगा। ओके, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपने कमेंट कर दी तो मैं लाइव आकर आपके साथ ट्रेड करूँगा। ओके, सो बाय बाय।